Hi everyone. So pretty exciting to announce that we are working on a app that will help you trade. Uh, and the requirement of that is mainly mine. तो मैं जब ट्रेड करता था uh, बहुत सारे इश्यूज आते थे मैनुअल एग्जीक्यूशन में. नॉट जस्ट इश्यूज टेक्निकल इश्यूज बट जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो अपने इमोशंस भी आते हैं उसके साथ, राइट? सो ग्रीड आता है, देन फियर आता है, देन वी कीप ऑन थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट लाइक लॉसेस एंड प्रॉफिट्स एंड ऑल. So just to avoid that we need to shift somewhere to the automated tradings, right? तो अभी इशू क्या था? मेरे साथ इशू ऐसा था कि आई एम अ डायरेक्शनल ट्रेडर. बहुत सारे डेज पे व्हेन माय डायरेक्शन इज़ राइट आई यूज़ टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. बट इशू ये था कि एक दो दिन इनफ है टू वाइप आउट ऑल योर प्रॉफिट्स, राइट? सो दैट्स वेयर आई थॉट this will keep on happening. तो जैसे फॉर एग्जांपल I'll work hard for a month and then at the end of the month I'll lose everything, and after that I'll stop trading. But even though I'm in losses, why? Because I'm paying the brokerage and all, right? तो दैट इज़ अ डेंट, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है, इवन इफ़ यू आर स्टॉपिंग एट अ ब्रेक इवन, आपको तो ब्रोकरेज और टैक्सेस तो देने ही है. तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि आई मीन आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल साइकिल्स, बट अभी रिसेंटली फ्रॉम 1st Jan आई वॉज डूइंग इट वेरी सीरियसली एंड विथ डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. But there was some pressure to, I mean, January, February and March, mid March तक performance was good. बट देर वॉज सम प्रेशर कि मुझे हाई एंड पे क्लोज करना है ईयर एंड, राइट? द फाइनेंशियल ईयर. तो लास्ट के 1 या 2 वीक में मैंने पूरा 3 महीने का प्रॉफिट गवा दिया. अब मैं आ गया ब्रेक इवन पे एंड माई चार्जेस वेर टू हाई. दैट इज़ वन इशू. एंड द स्टोरी कंटिन्यूज लाइक अप्रैल और मे भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लॉसेस हुए बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट एबल टू एंड द फाइनेंशियल ईयर एट अ हाई. तो वो एक साइकोलॉजिकल बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अपना परफॉर्मेंस सही हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी जस्ट ट्राई टू बीट द मार्केट एंड गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट. बट वो वैसे काम नहीं करता. मार्केट्स का एक रूल होता है और हमको मार्केट्स के हिसाब से ही जाना पड़ता है, राइट? वी कैन नॉट फोर्स थिंग्स और होप कि अपने साथ सही होगा. So that's where since last month I started on this project that basic like even अगर मुझे straddle और strangle भी डिप्लॉय करना है तो मैं ट्रेडिंग बॉट के थ्रू ही करूँगा. आई विल नॉट टेक एनी मैनुअल ट्रेड्स. तो मार्केट में ऑलरेडी ऐसे ऐप्स बहुत सारे हैं, बट आपको उसका सब्सक्रिप्शन बहुत हाई रहेगा. तो आई थॉट बेसिक कुछ बनाते हैं जो खुद के लिए हेल्पफुल हो, and that actually converted into a project. And even today I am the only person who is working on this project, right? तो यही सब कुछ है जिससे मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐप बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं. क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट बनाना है तो यू कैन नॉट रिलाई मैन्युअली ऑन मैनुअल ट्रेडिंग. तो आपको शिफ्ट तो होना ही है, राइट? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम before you lose everything or before you realize that you have nothing left. You have to make the shift. So that's the concept. और अदरवाइज वाई देर इज़ अ नीड, क्योंकि देखो जीरोदा में तो ऑलरेडी बास्केट्स बना सकते हो, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? द ओनली थिंग इज़ एग्जीक्यूशन इफ़िशियंसी नहीं रहती. हर टाइम आप बास्केट बनाते बैठो बेस्ड ऑन द स्पॉट, यू चूज़ द स्ट्राइक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. So that is very difficult. ठीक है. देन अदर थिंग इज़ एग्जीक्यूशन. ऑब्वियसली आप अगर मल्टीपल लॉट्स में काम करते हो तो एग्जीक्यूशन आप कर नहीं सकते. एंड देर इज़ ऑलवेज अ टेम्पटेशन कि लेट्स से अगर आपके दोनों लेग, एक लेग आपका प्रॉफिट में एक लॉस में है, तो यूजुअली व्हाट यू डू कि प्रॉफिट वाला आप बुक कर लेते हो और वेट करते हो कि लॉस वाला प्रॉफिट में है. बट दैट नेवर हैपन्स एंड यू एंड अप बीइंग इन लॉस, राइट? तो ये सारे टेम्पटेशंस अवॉइड करने के लिए आपको
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए आना ही पड़ेगा। दैट्स अदर थिंग। एंड वन मोर थिंग इज़, कोई भी प्लेटफॉर्म आप लो, क्यूमुलेटिव एस एल एग्ज़िट नहीं होता या टारगेट नहीं होता, तो आपको वो मैन्युअली ट्रैक करते बैठना पड़ता है दिन भर कि आपका एस एल या प्रॉफिट हिट हुआ या नहीं, विच इज़ वेरी हेक्टिक। अगर आप वर्किंग हो तो वर्क भी आपको करना है, प्लस आपको ये भी देखना है, राइट? तो दैट मॉनिटरिंग पार्ट इज़ ऑल्सो हेक्टिक, यू कैनॉट डू इट in parallel. So that's the reason you need something automated which will take care of it on its own, right? So that's the idea, and based on that we have created this. So the UI and everything is very basic. You can see here, login to continue. आपका जो भी अकाउंट है, जीरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट या कोई भी, ठीक है। अभी मैं जीरोदा पे मेनली करता हूँ, तो मैंने सिर्फ जीरोदा इंटीग्रेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। जैसे एंजल वन पे अगर मैं करता हूँ, वी डोंट सपोर्ट दिस ब्रोकर येट, राइट? सेम अपस्टॉक्स के लिए भी है और सेम ICICI डायरेक्ट के लिए भी है। अब मैं ज़ीरोदा पे जाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ज़ीरोदा पे जाता हूँ, आपको पहले तो API इनेबल करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके सारे ऑर्डर्स API के थ्रू जाएंगे। अब वो एक चीज़ है, प्लस आपको एक TOTP करके रहता है, जो एक्सटर्नल OTP जो गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर रहते हैं ना, उसको एक तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, उससे आपको ये TOTP सीक्रेट मिलेगा। और API की जो की एंड सीक्रेट रहता है वो आपको ज़ीरोदा के काइट डेवलपर पे मिलेगा। तो दोनों वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये ऐड और मॉडिफाई API कॉन्फ़िग्स में जाना है। मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे APIs एंड सीक्रेट अवेलेबल है, जस्ट फॉर प्राइवेसी पर्पज आई एम नॉट शोइंग दैट, बट इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप उसमें ऐड करो, देन TOTP और पासवर्ड डालो एंड आपका यूज़र ID डालो, ठीक है, और ऑथोराइज पे क्लिक करो। ऑथराइज पे आप जब क्लिक करोगे तो एक ऑटोमेटेड ऑथेंटिकेशन वाला मैंने एक बनाया हुआ है प्रोग्राम, तो जो ऑटोमेटिकली ऑथराइज़ कर देता है, और एक टोकन मिलता है हमको लॉगिन का, वो टोकन कहीं पे सेव कर देता है इंटरनली, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। तो ऑथराइज जब करोगे आप, तो वो टोकन जनरेट हो जाएगा, जो कि यूज़ होगा आपका सेशन बनाने में, ठीक है। तो वो सेशन जब बनेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने आज ऑलरेडी ऑथोराइज़ करके रखा हुआ है सुबह, तो आई डोंट नीड टू डू इट अगेन, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जा सकता हूँ, या फिर अगर मुझे लेट से ब्रोकर चेंज करना है तो बैक पे क्लिक करके वापस बैक आ सकता हूँ, ठीक है। तो आगे जाते हैं। तो ऑथराइज मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, तो नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट पे अगर जब मैं जाता हूँ तो ये मेरा ट्रेडिंग का विंडो खुल जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करके रखी हुई है, जैसे निफ्टी 50 इज़ ऑलवेज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। दिस विल टेक केयर ऑफ, लाइक ये अंदर ही अंदर कॉल करता है कि जो भी लेटेस्ट एक्सपायरी हो, तो आज 28 है, तो लेटेस्ट इज़ 29, ठीक है। तो नियरेस्ट एक्सपायरी आता है। देन आप अभी अभी के लिए मैंने सिर्फ 4 स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन करी है, ऑल 4 आर वर्किंग, ठीक है, विच इज़ वेरी बेसिक, लाइक शॉर्ट स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, लॉन्ग का भी सेम है, ठीक है। यू कैन चूज़ एनीथिंग। स्ट्राइक्स अवे आपको ATM में नहीं खेलना है, तो आउट ऑफ द मनी भी खेल सकते हो। तो स्ट्राइक्स अवे में आप कुछ भी दे सकते हो कि 2 स्ट्राइक्स अवे, 3 स्ट्राइक्स अवे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्राइक्स अवे का। अब इसको मैं ज़ीरो ही रखता हूँ क्योंकि हम शॉर्ट स्ट्रैडल करके दिखाएंगे पहले। अब बाकी चीज़ें हैं कि लॉट्स में आपको करना है या क्वांटिटी में करना है, ठीक है। जस्ट टॉगल दिस ऑन एंड ऑफ, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे तो बेस्ड ऑन द एक्सपायरी इट हैज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर 1 लॉट। अगर आप इसको 2 लॉट करते हो तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में जाके ये आपको 2 लॉट का भी दिखा देगा, ठीक है। तो 2 लॉट का दिखा देगा, एंड सिमिलरली लाइक वाइज फॉर एवरीथिंग। तो ये है मार्जिन और एस एल का भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपडेट हो रहा था। तो जैसी 1% दिया है मैंने, तो 2,12,000 का 2100 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही रख रहा हूँ, SL एंड टारगेट इज़ 1% ऑफ दिस स्ट्रैडल, ठीक है, विच यू कैन चेंज। अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में खेलना है
तो एब्सोल्यूट में खेल सकते हो आप, और अगर आपको परसेंटेज में खेलना है तो परसेंटेज में खेल सकते हो। ठीक है, तो बोथ आर देयर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब भी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल खेलते हो तो आपको ये एंट्री टाइम और एग्ज़िट टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एंट्री कब लेनी है और एग्ज़िट कब लेनी है, एंड इफ़ द एंट्री इज़ हैपनिंग एट अ प्रिसाइज टाइम और नॉट, तो ये सब कुछ आपको वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू डू दिस, यू कैन जस्ट डिसेबल द एंट्री टाइम, डिसेबल द और डिसेबल द एग्ज़िट टाइम, और इसको इनेबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब इसको डिसेबल करोगे तो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो एट द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्लिक हो जाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट आप अगर इसको इनेबल करके रखते हो तो आपका जो भी एंट्री टाइम है उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ऑर्डर टाइप मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रखा हुआ है, आप MIS भी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय अ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, है ना। तो इसके बाद रिसेट बटन है और एग्ज़िट ऑल बटन है। एग्ज़िट ऑल क्या करेगा, लेट्स से फॉर सम रीज़न आपका स्टॉप लॉस मिस हो गया या समथिंग, आई डोंट नो, तो एग्ज़िट ऑल का भी ऑप्शन जस्ट फॉर सेफर साइड दे के रखा हुआ है कि आप जो भी पोजीशंस ओपन है उसको एग्ज़िट मार सको। ठीक है, नाउ बैक टू दिस रीसेट बटन है, तो रीसेट में आपका ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा टू डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है, एनीवे दैट आई एम नॉट शोइंग। यहाँ पे है करंट पोजीशंस में आप देख सकते हो, अभी अभी कोई मेरी पोजीशन ओपन नहीं है, तो नो ओपन पोजीशंस अवेलेबल, PNL 0, क्योंकि अभी मैंने कुछ डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। ठीक है, और मैंने आज ट्राई किया था, आप देखोगे कि ऑर्डर सेंड करने का, ये सारे ऑर्डर इसने सेंड किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट ऑन द सेम टाइम, 1 सेकेंड के डीले में देखोगे आप, तो CP भेज दिया, CP भेज दिया, CP, राइट, ऑल आर रिजेक्टेड क्योंकि मार्जिन अवेलेबल नहीं है अकाउंट में। ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्मल भी मारे हैं मैंने ऑर्डर्स और MIS भी मारे हैं, राइट। तो ये है, अब आते हैं तो यहाँ पे आपको पोजीशंस दिखेंगे, आपने जो भी डिप्लॉय किए है वो सारे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखेगा। तो अभी क्योंकि ओपन पोजीशन नहीं है, चार्ट नहीं दिख रहा, बट चार्ट भी दिखेगा यहाँ पे। और ऑर्डर लॉक्स में आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट, तो वो सारे प्लेसमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी तो सारे रिजेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, बट आप जब रियल टाइम में प्लेस करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। आई प्लान अ सेशन मे बी टुमारो या फिर नेक्स्ट वीक, जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ रियल टाइम में क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब जब भी मार्केट ओपन हो तब मैं एग्जीक्यूट करके दिखा सकता हूँ आपको। तो आप यूजुअली यहाँ पे आते हो, प्लेस एंड जस्ट क्रॉस चेक एवरीथिंग एंड देन क्लिक ऑन प्लेस और डिप्लॉय। अभी तो नहीं होगा क्योंकि मार्केट्स क्लोज्ड है, बट आपको मैं लॉग्स में दिखा सकता हूँ कि हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। मे बी समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट ठीक है। अभी हमने क्या स्ट्रैडल मारा था, राइट, तो स्ट्रैडल में आप देखोगे अभी टाइम है 7:35, तो सेम 7:35। तो यहाँ पे अगर आप लॉग्स में देखोगे तो इट सेज़ कि रिसीव्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं वो सारे यहाँ पे है। ठीक है, और इंडेक्स 50 है, 29 मई 1 लॉट। एट द मनी उसने निकाला कि 24,750 है एट द मनी स्ट्राइक, और अभी जो प्राइस चल रहा है 750 CP का वो उसने निकाला। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायर्ड इज़ दिस मच, देन बेस्ड ऑन योर 1% रूल इसने स्टॉप लॉस ये निकाले है, स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, एंड उसने ऑर्डर सेंड करने का ट्राई किया है, बट दोज ऑर्डर्स आर फेल्ड। ठीक है, वाई इट इज़ फेल्ड, क्योंकि मार्केट बंद है एंड दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू AMO। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इस पे मैं आपको कल वापस एक बार कल नहीं, जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपको एक बार लाइव मार्केट में प्ले करके दिखाऊंगा। बट एक्साइटिंग थिंग इज़ हाउ इट इफ़िशियंटली हाउ इट वर्क्स, राइट। तो जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ टाइम बेस्ड, विद इन अ सेकेंड या उसके बहुत पहले वो मार्केट में एंट्री मार देगा, एंड जैसे आपका एग्ज़िट टाइम मीट होगा एग्ज़िट मार देगा। सेम विथ योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट।
तो दैट्स द बेसिक थिंग अ ट्रेडर रिक्वायर्स कि प्रिसीजन होना चाहिए. अगर प्रिसीजन नहीं है तो ऑब्वियसली स्लिपेजेस मिलेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा इधर उधर चेंज होगा, तो वो थोड़े ड्रॉबैक्स है. बट दिस इज़ द बेसिक थिंग आई डेवलप फॉर माई सेल्फ, right? So I thought maybe I'll introduce this to you and see if there are any feedbacks or if there are any features to be added. तो ongoing process है इसको. आपके जो भी फीडबैक या कमेंट्स रहेंगे तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो. आई ट्राई टू वर्क ऑन देम और इसको इम्प्रूव करते जाएंगे. ठीक है. एंड इवन इफ़ यू लॉन्च दिस एट अ पेड वर्जन, आई डोंट थिंक आई लॉन्च इट एट paid version. This will be free for all the basic strategies. uh, One thing what I'm planning is जो spike based strategies रहती है कि spike आ गया तो आपके premiums बढ़ते हैं, right? So that's the right time to enter short straddle या strangle. तो वैसे कुछ अगर बना सकते हैं जिसको हम एज अ प्रीमियम पेड वर्जन सेल कर सकते हैं. But as of now, I mean, there is no discussion at all on commercializing it. It is just for the free use. So just thought of sharing all this with you so that I get feedback and feedback from real traders, right? कि और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो दोज इम्प्रूवमेंट्स आई ट्राई टू ऐड इन दिस. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. अगर आपको अच्छा लगता है और आपको भी इसकी नीड है तो आप कमेंट में बता सकते हो. एंड इवन आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं हम लोग, यूआई में कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ और क्राइटेरियाज ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एसएल टारगेट या फिर एंट्री टाइम एग्जिट टाइम. जैसे स्पाइक का मैंने बोला, ठीक है. तो वी कैन हैव समथिंग फॉर आईवीएक्स एज वेल कि आईवीएक्स एक्सपांशन हो रहा है या नीचे गिर रहा है उसके ऊपर. ये सब कुछ हम कर सकते हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बाकी ट्रेडर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. एंड लाइक एंड कमेंट तो आप कर ही दोगे, आई नो. ठीक है. थैंक्स अ लॉट.